तो दोस्तों आज मैं फार्मिंग लाइफ इन अनदर वर्ल्ड के सीजन 1 के 9th एपिसोड को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पिछले एपिसोड का एक शॉर्ट रिकैप दे देता हूँ। पिछले एपिसोड में हिराको के गांव में डॉग्स आकर रहने लगे थे और कुछ और भी लोग थे जैसे कि लास्टिमोन और फ्लोरेम। वो भी यहाँ हिराको के गाँव पर नजर रखने के लिए इसी गाँव में रहने का डिसाइड करते हैं और कामों में भी मदद करने लगते हैं। साथ ही हिराको अपने गाँव में खाने पीने की 2 और चीजें भी इंट्रोड्यूस करता है जैसे कि मायोनीज और मीसो सूप, और ये दोनों ही चीजें सब लोगों को काफी ज्यादा पसंद आते हैं। हम जान पाते हैं कि हिराको के गाँव के सभी लोगों को यहाँ खाने पीने की चीजों पर काम करना बहुत ज्यादा पसंद है और इन्हीं सब में हमारा ये एपिसोड एंड हो गया था। अगर आप वो पिछली वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में दी गई प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम एक स्लाइम को देख पाते हैं जो कि वाइन का एक पूरा बैरल पी लेती है और एक अल्कोहल स्लाइम में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। गांव के लोगों के लिए वाइन काफी इंपॉर्टेंट चीज है जिसके चलते ये लोग स्लाइम को सजा सुनाने का डिसाइड करते हैं, लेकिन फ्लोरेम कहती है कि ये तो बस एक स्लाइम है तो सजा देने का कोई फायदा नहीं होगा, इसीलिए वो स्लाइम को ऐसे ही छोड़ देते हैं। और फिर कुछ देर बाद लंच टाइम होता है। हिराको सभी को हॉट पॉट बनाकर खिलाता है और सोचता है कि अगर इसके साथ सी फूड होता तो खाने में और भी ज्यादा मजा आता है। ये सुन सभी लोग सी फूड खाने के लिए एक्साइटेड हो जाते हैं। हिराको के बताए सी फूड की ये लोग तलाश करना शुरू करते हैं और फ्लोरेम एक शहर के बारे में इन लोगों को बताती है। एक उसका जानने वाला मर्चेंट है जो कि उसकी फैमिली के लिए काम कर चुका है और वो उस पर ट्रस्ट करती है क्योंकि वो समंदर के सारे सी फूड को मैनेज करने का काम करता है। ये सुन लुलुसी लास्टिमोन और फ्लोरेम को उस मर्चेंट से बात करने के लिए भेज देती है और अपने कुछ प्रोडक्ट्स भी यहाँ ट्रेड करवाने के लिए भेजती है ताकि वो ट्रेड करके सी फूड वगैरह यहाँ ला सके। 3 दिन बाद ये लोग वापस आते हैं तो सामान के साथ मर्चेंट को भी उठा ले आते हैं। इस मर्चेंट का नाम माइकल होता है। बताता है कि वो उनके विलेज के साथ ट्रेडिंग रिलेशन स्टार्ट करना चाहता है। कहता है कि अगर हिराको अपने क्रॉप्स को बाहर के मुल्कों के साथ ट्रेड करना चाहता है तो मेरी कंपनी उसके लिए बेस्ट ऑप्शन होगी। हिराको उसकी डील को एक्सेप्ट कर लेता है जहाँ लुलुसी और टिया सारी नेगोशिएशंस हैंडल कर लेती है। शाम होती है तो ये यहाँ से जाने लगता है, लेकिन हम जान पाते हैं कि वो पूरे टाइम यहाँ काफी ज्यादा डरा हुआ था। और फिर हमें 3 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है। माइकल अपने ऑफिस में बैठा था जहाँ उसका असिस्टेंट आकर बताता है कि कुछ लोग हैं जो कि उससे मिलना चाहते हैं और ट्रेड करने के लिए अपना सामान भी पहले से लाए हैं। माइकल अपने असिस्टेंट को कहता है कि उन्हें बता दो कि मैं बिजी हूँ, लेकिन तभी उसकी इंट्यूशन कहती है कि ये एक ऐसी ऑफर है जिसे वो रिजेक्ट नहीं कर सकता। वो तुरंत ही उनसे मिलने जाता है और उसे पता चलता है कि फ्लोरेम यहाँ रखी है जो कि डीमन लॉर्ड के टॉप जनरल की बेटी है और साथ ही उसके साथ लास्टिमोन भी होती है जिसे भी वो पहचान लेता है कि तो लॉर्ड ऑफ द ड्रैगन्स की बेटी है और इसलिए वो काफी ज्यादा डर जाता है और उनकी ऑफर को रिजेक्ट नहीं कर सकता था। वो चेक करता है कि वो लोग क्या लाए हैं और उनके प्रोडक्ट्स देख वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि इस तरीके के फ्रेश प्रोडक्ट यहाँ किसी भी कंट्री में नहीं मिलते हैं और इसलिए वो उनकी डील को एक्सेप्ट कर लेता है। कहता है कि समंदर में मौजूद जो भी चीज चाहिए तुम लोग मुझसे ले सकते हो और हिराको से डील पक्की करने के लिए वो उसके साथ मिलने जाता है जहाँ सीन कट होकर प्रेजेंट टाइम में आ जाता है और हिराको यहाँ सी फूड का इस्तेमाल कर हॉट पॉट बनाता है और सभी को ये पसंद आता है। अगली सुबह हिराको के गाँव में एक ड्रैगन आता है। हिराको को तंग करने लगता है और उसे गुस्सा दिलाने के लिए जंगल में आग भी लगाता है। हिराको समझ चुका था कि ये सब जानबूझ के किया जा रहा है तो वो उस ड्रैगन को मारता नहीं, बस उसे थोड़ा सा जख्मी कर नीचे गिरा देता है। ये ड्रैगन फिर अपनी ह्यूमन फॉर्म ले लेता है और ड्राइमी की एंट्री होती है। वो बताता है कि ये मेरी बड़ी बहन है। ड्राइमी बताता है कि शराब के नशे में मैंने गलती से कह दिया था कि मेरी बेटी इस गांव के मेयर से शादी करने वाली है। और तभी हाकुरेन आगे कंटिन्यू करती है, बताती है कि क्योंकि मेरी नीस की शादी होने वाली थी तो मैं देखना चाहती थी कि वो किससे शादी कर रही है। सभी लोग बातें करते हैं कि इस गाँव का मेयर ताकतवर है तो इसीलिए मैं उसका टेस्ट ले रही थी। हिराको को ये सुन गुस्सा आ जाता है। वो उसे समझाता है कि वो आइंदा ऐसा ना करे और फिर जो उसने आग लगाई थी उस जगह की पूरी साफ सफाई उससे करवाता है। रात होती है जहाँ हाकुरेन को गेस्ट की तरह ट्रीट किया जाता है और लास्टिमोन हाकुरेन की तरफ से हिराको से माफी मांगती है। हाकुरेन को पता चलता है कि हिराको के पास मोजोंग नाम का कोई गेम है। वो उसे खेलने के लिए इंटरेस्टेड हो जाती है और कहती है कि इस गेम को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम लोग बैट लगाएंगे। वो पूछती है कि हिराको के गांव में किस तरीके की बैटिंग अक्सर लगाई जाती है। हिराको थोड़ा सोचता है और उसे सिर्फ एक ही चीज दिमाग में आती है जहाँ वो कहता है कि चलो स्ट्रिप मोजोंग खेलते हैं। हर राउंड हारने वाला अपनी बॉडी पर मौजूद किसी एक क्लोथिंग को उतारेगा। सभी ड्रैगन इस चैलेंज को खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेते हैं और हिराको को भी इस गेम में पार्ट लेना पड़ता है। हिराको इस गेम के दौरान समझ पाता है कि ड्रैगन्स काफी प्राइडफुल है और काफी कम्पिटिटिव भी, और वो यहाँ हिराको को उसके लास्ट अंडरवियर पर ले आते हैं। यानी हिराको हर राउंड हार चुका है और जब लास्ट राउंड की बारी आती है तो हिराको इस राउंड को भी हार जाता है जहाँ उसका अंडरवियर भी उतर जाता है। और फिर कुछ दिन गुजर जाते हैं। हाकुरेन इसी गाँव में रुकने का डिसाइड करती है पर वो कोई भी काम करना नहीं चाहती थी, जिसके चलते हिराको उसे काम पर लगा देता है और उसे यहाँ का टीचर बना दिया जाता है जहाँ उसे बच्चों को रीडिंग राइटिंग और यहाँ मैथ सिखानी होती है। सीन कट होकर बीजल पर आता है जो कि बाकी डीमन जनरल से यहाँ मीटिंग में था। फ्लोरेम से उसे पता चला था कि यहाँ हाकुरेन नाम की ड्रैगन भी इनके गाँव में रहने लगी है और अब उनकी ताकत और भी ज्यादा बढ़ गई है। इस मीटिंग में डीमन लॉर्ड भी शामिल था, लेकिन मीटिंग पर फोकस करने के बजाय वो अपनी बेटी पर ज्यादा फोकस करता है। कहता है कि उसकी बेटी किसी बात को लेकर तो परेशान है और मुझे इस बारे में नहीं बता रही है। सीन कट होकर हिराको के गाँव पर आता है। लामिया स्पीशीज की कुछ लड़कियां उससे मिलने के लिए आती हैं। हिराको को पता चलता है कि उसके सभी फेमिलियर्स एक डंजन ढूंढ उसको क्लियर करने के लिए एंटर किए थे जो कि लामिया का घर था और वो डर के मारे यहाँ रिक्वेस्ट करी थी कि वो कुछ भी करेंगी इसलिए वो हमारे घर पर अटैक ना करे। हिराको अपने पेट्स की तरफ से उनसे माफी मांगता है और जो भी सामान वो लेकर आए थे उन्हें वो एक्सेप्ट कर यहाँ उसके बदले उन्हें कुछ खाने पीने का सामान देता है क्योंकि डंजन और इस जंगल में ऐसी चीजें मिलना बहुत मुश्किल है, जिसे लेकर ये लामिया स्पीशीज काफी एक्साइटेड हो जाती है। हिराको इनके साथ भी ट्रेडिंग शुरू कर देता है और जब भी हिराको को कोई सामान किसी दूसरे शहर में पहुंचाना होता है तो ये उनकी मदद करने के लिए आ जाती है। लेकिन इनकी स्पीशीज कपड़े नहीं पहनती है तो हिराको इन्हें कपड़े पहनने पर फोर्स करता है जब भी वो इस विलेज में आए। सब कुछ सही चल रहा होता है और ये एपिसोड यही खत्म होता है। लेकिन इस एपिसोड के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम यहाँ 3 लड़कियों को डीमन लॉर्ड की बेटी से बात करता देख पाते हैं। वो बताती हैं कि फ्लोरेम को यहाँ एक विलेज के लोगों ने किडनैप कर लिया है और वो उसे हॉस्टेज बना रखे हैं, हमें उसे कुछ भी करके बचाना होगा। और ये
सुन प्रिंसेस ऐसा ही करने का डिसाइड करती है, जहाँ ये पोस्ट क्रेडिट सीन भी खत्म होता है। अब इस एनीमे में आगे क्या होने वाला है वो आपको अगली वीडियो में पता चलेगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा।